ओम श्री राम जय जय राम। आज महाशिवरात्रि का दिन है, 1 मार्च। आज अपन एक ट्रेन जर्नी अपने को क्या समझा सकती है और क्या सिखा सकती है जीवन के बारे में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। आप और हम सब भी कभी ना कभी तो ट्रेन में बैठे हैं और कहीं ना कहीं तो गए हैं। सबसे पहले ये जो ट्रेन में अपनी जर्नी को समझाते हैं और उसका क्या पैरेललिज्म मैं यहाँ से आप कर रहा हूँ कि अपनी जीवन की यात्रा भी समझिए आप एक ट्रेन की जैसी यात्रा है। और जैसे ट्रेन में अपन बैठते हैं और अपन चलते हैं, उसी प्रकार से जीवन की यात्रा अपन कर रहे हैं। सबसे पहले जो ऑर्डिनरी अपनी ट्रेन की यात्रा होती है, उसमें अपने को सबसे पहला लेसन मिलता है कि वी हैव टोटल फेथ, श्रद्धा। फेथ बिल्कुल पैरेलल वर्ड श्रद्धा और विश्वास के बारे में जल्दी अपने को नहीं मिलते, पर बिल्कुल समझने जैसी बात है कि अपने को एक टोटल श्रद्धा रहती है कि जो ट्रेन का पायलट है, जिसे लोको पायलट कहा जाता है, उसको तो अभी कभी आप कभी उतर के इंजन तक गए हैं कि लोको पायलट कौन है, उसको बराबर आता है कि नहीं। वो जरा कुछ नशा वशा करके तो नहीं बैठा। अपन जब गाड़ी का ड्राइवर लेते हैं कहीं जाने के लिए, तो वी आर वेरी केयरफुल। अपन उसका लाइसेंस देखते हैं, उसके हैबिट्स देखते हैं, वो कुछ नशा तो नहीं करता, ये सब देखते हैं। पर ट्रेन के बारे में अपन ने कभी कोई चिंता की है? कभी नहीं की ना। अपन जाते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, बिकॉज अपने को टोटल कॉन्फिडेंस है कि वो जो ट्रेन का लोको पायलट है, वो उसका कार्य बराबर जानता है। इसी तरह से अपनी जो जीवन की यात्रा है, जो जीवन की ट्रेन है, उसका जो लोको पायलट है वो भगवान जी है। और भगवान जी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये समझना है कि जिस प्रकार से अपन ट्रेन के लोको पायलट के बारे में चिंता नहीं करते, उसी प्रकार से अपने को अपने जीवन की गाड़ी अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो इस प्रकार से हम लोग बचपन में बाबूजी अम्मा ने हमको सिखाई थी, जो हम लोग ये कीर्तन कहते थे घर में। हम्म। अब दूसरी चीज अपने को क्या सिखाते है ट्रेन जर्नी की, जो सिस्टम है उस पे अपना टोटल कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे श्रद्धा को अपन फेथ कहें, तो विश्वास को अपन कॉन्फिडेंस कहें। क्या कॉन्फिडेंस है? जैसे बड़ौदा जहाँ हम लोग रहते हैं, इसे जंक्शन, बम्बई से ट्रेन निकलती हैं तो बड़ौदा तक एक ही रूट पे आती है, और बड़ौदा से आगे दो रूट डाइवर्ट हो जाती है। एक एक जाती है अहमदाबाद तरफ और एक जाती है दिल्ली तरफ। अपने कहीं उतर के थोड़ी देखते हैं कि मान लो अपन अहमदाबाद जा रहे हैं, तो अपन ऐसा थोड़ी देखते हैं कि वो ट्रैक बदल रही है कि नहीं बदल रही। वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम कि अहमदाबाद वाली जो गाड़ी है शताब्दी, वो अहमदाबाद ही जाएगी, और दिल्ली वाली जो गाड़ी है राजधानी, वो दिल्ली ही जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि अपनी गाड़ी का जो सिस्टम है, अपनी जीवन की गाड़ी का जो सिस्टम है, वो भगवान जी ने सिस्टम ने पूरी तरह से निश्चित करके रखा हुआ है काम कहाँ जाने का। जैसे हमारी छोटी बहन मुन्नी सतारा पहुंच गई, और हम लोग यहाँ बड़ौदा पहुंच गए, और इतने सालों से हम लोग यहाँ हैं, भगवान जी को पहले से मालूम था। और हमारी बेटी तो शिकागो पहुंच गई। तो ये सब होता है, ये अपने को टोटल सिस्टम पे अपने को विश्वास रहता है। तीसरी बात जो अपन ट्रेन जर्नी से सीखते हैं कि जिस भी जर्नी में अपन बैठे हैं, वी डू नॉट गेट अटैच्ड टू द बर्थ विच इज अलॉटेड टू अस। मान लीजिए आप थर्ड एसी में है या सेकंड एसी में है, तो B2 में आपकी 24 नंबर की बर्थ है। तो जब आपका स्टेशन आएगा, आप अपना सामान पैक करके उतर जाओगे। You are not attached to the birth. It was only for that particular period of time that you had been allotted that birth. फ्रेंड्स, यही बात अपने को अपने जीवन के बारे में समझना है कि अपना जो भी घर है, परिवार है, जो भी अपने को जहाँ अपन रहते रहते हैं, इट्स ओनली फॉर दिस टेम्पररी फेज, फॉर दिस पर्टिकुलर लाइफ टाइम। कि जहाँ भी अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बात है कि ये इसकी तरफ अपनी कोई ममता नहीं रहती, कोई अटैचमेंट नहीं रहता। जैसे अपन बर्थ छोड़ देते हैं शांति से, उसी प्रकार से जब समय आएगा तो अपने को ये सब छोड़ के चला जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो अपने को पैसेंजर्स हैं, को पैसेंजर्स में आप अपना परिवार गिन लीजिए, भाई बहन गिन लीजिए, पति पत्नी गिन लीजिए, बच्चे गिन लीजिए, सब को पैसेंजर हैं, सब एक योगान योग है।
इट्स ए योगा नहीं हो, इट्स ऑल ए जो चीज अपन सब साथ में, डेस्टिनेशन में भी द सेम, सबके डेस्टिनेशन अलग अलग होंगे। कोई रास्ते में बीच में भी उतर जा रहे हैं आप। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अभी कोरोना काल में बहुत लोगों को अपन ने देखा है जिनकी जर्नी बीच में ही खत्म हो गई और उनको कहीं ना कहीं उतर जाना पड़ा। तो बहुत लोग बीच में ही उतर जाएंगे। और जर्नी मान लीजिए डेस्टिनेशन सेम भी हो पर सबका पर्पस अलग अलग हो सकता है, कौन कहाँ किस तरह से जा रहा है। तो ये सब समझने जैसी बात है कि अपने को कोई ममता नहीं रहती, ना कि बर्थ की तरफ, ना कि को पैसेंजर्स की तरफ। और एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं कि जब भी अपन ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो द लेस लगेज इज बेटर। जितनी उलझन, जितनी मगजमारी आप जीवन में रखोगे, जितना विस्तार करोगे, उसको समेटने में उतनी ही तकलीफ पड़ेगी। तो जितनी जरूरत है कम, हमारे बाबूजी बचपन से ही हम लोग को सिखाते थे कि भैया शांति से रहो, समझदारी से रहो, अपनी जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ। और उनका उन्होंने हम लोग को बचपन से सिखाया था कि लोन तो लेना ही नहीं। आजकल ये गवर्नमेंट वगैरह सब समझाती है कि लोन लो, लोन लो। और बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए लोन लेके यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। आप सब जानते हैं कहाँ लोग कहाँ कहाँ चले गए। और उनके तो कितने जीरोज उनके घपले में आते हैं, स्कैम्स में, वो अपन वी कांट इवन इमेजिन। तो ये दूसरी बात है, लेस लगेज, यानी आप जीवन में जितने कम्बरसम चीजें कम रखोगे। और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने को ट्रेन जर्नी सिखाती है इज पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य। हम लोग एक बार मथुरा जी गए थे मिलेनियम के समय, और बहुत ठंडी और धुम्मस और ये फॉग सब लगा हुआ था। तो जो हम लोग की जो ट्रेन थी पश्चिम एक्सप्रेस, जो रात को मथुरा से 7 बजे चलती है, वो दूसरे दिन सुबह 11 बजे आई दिल्ली से। कैन यू बिलीव? रात को 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे, यानी 12 घंटे, और 4 घंटे और 16 घंटे तक हम लोग वहाँ प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे, फॉग में, ठंडी में। कोई वेटिंग रूम में जगह नहीं थी, कोई कहीं कहीं नहीं था। सो मच सो कि ये फॉग के कारण और ये जो धुम्मस पड़ती, उसके कारण हम लोग के कपड़े तक गीले हो गए। सो दैट इज द पेशेंस विच वी हैव टू लर्न। एंड फाइनली फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है जो लास्ट लेसन अपन ट्रेन ट्रेन के जर्नी से सीखते हैं, दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। लाइफ की जर्नी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि अपने को मालूम ही नहीं पड़ता कैसे क्या किस तरह से होगा। इट्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स। कभी ट्रेन में, जैसे मान लीजिए अपने आगे वाली ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, और अपने रुकी है रुकी है रुकी है रुकी है गाड़ी। हाँ, ना खाना मिलता है ना। एक बार हम लोग बड़ौदा से अहमदाबाद बस में जा रहे थे और आगे कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। तो अब बड़ौदा से अहमदाबाद ही 2 घंटे की जर्नी, उसमें कोई कुछ थोड़ी कुछ रखता है। तो आप मानेंगे नहीं कि जो रोड के हाईवे आज रोड के आजू बाजू वाले जो गांव वाले होते हैं, वो ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट और केले ये वो जो लेके आए, तो एक एक उसका वो लोग 20-20 रुपए चार्ज कर रहे थे। और मैंने सुना है कि जब बम्बई में बहुत बरसात हुई थी और पूरा सेंटा क्रूज एयरपोर्ट फ्लड हो गया था और कहीं कोई बाहर नहीं निकल सकते, तो करोड़पति लोगों जो वहाँ एयरपोर्ट पे फंसे थे, सब चीजें एयरपोर्ट पे खत्म हो गई। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, एटीएम खाली हो गए, पैसा नहीं है। आजकल जेब में कोई इतना पैसा थोड़ी रखते हैं। एंड दे गॉट स्टक अप फॉर नियरली 3 days। दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड। सो दैट इज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो ये जो ट्रेन जर्नी अपन ने आज देखी, ट्रेन जर्नी में अपने को क्या क्या मिला। तो अपन ने श्रद्धा समझे लोको पायलट में, यानी भगवान में। अपन भगवान के सिस्टम पर विश्वास रखते हैं कि जो भगवान ने अपने लिए डिजाइन किया हुआ है वो भगवान ने किया हुआ है। अपनी कोई ममता नहीं है बर्थ में, अपने कोई ममता नहीं है पैसेंजर्स में। ये सब योगानी योग है। अपन जो लेस लगेज रखते हैं वो अच्छा है। पेशेंस अपने को धैर्य सिखाता है। ये पेशेंस में बड़े इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होके देखते रहते हैं गर्दन ऊंची कर करके, ट्रेन आ रही है ट्रेन आ रही है। भाई तुम्हारे देखने से कोई ट्रेन जल्दी थोड़ी आ जाएगी, व्हाई नॉट वेट पेशेंटली। सो दैट इज दैट। एंड फाइनली बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसके रेफरेंस में एक तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा सुंदर दोहा भगवत भक्ति के लिए लिया है, और वो है, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ,
तिन कर मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो जो ट्रेन की जर्नी की जो लौकिक बात थी, उसमें जो अलौकिक बात है, तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब आपको जीवन में आगे अलौकिक मार्ग पे जाना हो, तो जो श्रद्धा संबल रहित, अपन ने ट्रेन जर्नी में भी श्रद्धा से शुरू किया था, तो जो श्रद्धा संबल यानी सपोर्ट, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। ये सत्संग की बात भी अपन ने पिछले उसमें देखा हुआ है क्लिप में, जब अपन मोह के बारे में बात कर रहे थे। और तिनकर मानस अगमति, जिना ही न प्रिय रघुनाथ। जे लोग वे सुन रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि सबसे पहले भगवान जी अपना वरण करते हैं, गॉड सिलेक्ट्स अस। उसके बाद आपको इस मार्ग में रुचि आती है, माने यू फील अट्रैक्टेड कि दुनिया में तो हजारों चीजें हैं, सीरियल चल रहे हैं, पिक्चर्स चल रहे हैं, किटी पार्टीज चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, धंधा चल रहा है, ऑल द कंटिन्यूअस लाइफ विल ऑलवेज कीप ऑन हैपनिंग। पर आपको एक रुचि होती है, और जब आप रुचि होती है तो उससे धीरे धीरे आप उसका श्रवण करते हो, आप उसका अध्ययन करते हो, आप अपना रामचरितमानस पढ़ते हो, आप सत्संग में जाते हो, तो उससे आपको धीरे धीरे प्रेम होता है। प्रेम से नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो आसक्ति होती है। प्रेम और आसक्ति में फर्क है, वो अपन अगली बार कभी देखेंगे। और फिर फाइनल स्टेज कम्स ऑफ व्यसन। डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड एडिक्शन। एडिक्शन खराब भी हो सकता है, एडिक्शन अच्छा भी हो सकता है। So I'm not talking of addiction for cigarettes or smoking or drinking. This is the व्यसन which becomes a part of your life, कि आप किसके बिना रहते नहीं। जितने भी लोग अपन अपने घर में सेवा पूजा करते हैं, सब जानते हैं कि सुबह उठ के अगर अपन 2-3 घंटे अपनी सेवा पूजा नहीं किए, तो वी फील कि अरे यार आज कुछ तो रह गया। तो ये चीज है। तो ये है रुचि, रुचि से श्रवण, श्रवण से प्रेम, उसके बाद आसक्ति, और उसके बाद व्यसन, यानी जब अपन भगवान के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये है जीवन की यात्रा, कि जीवन में यात्रा में अपने को किस किस तरह से अपना हो सकता है। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम।